एक नंबर से छोरे। जो ज़्यादा पहले कहेगा पहले मेरे लेके आनी है, मैं 100 रुपये फालतू दूँ। इतनी बड़ी एंटे लगी हुई है ना पीछे चट्टे में। ये देखो जय श्री राम, जय बजरंगबली। 3 बजे है, रोड़ा डालने के लिए अकेला ही चलाऊं। चाय पीते हैं भाई। जय श्री राम, कैसे हो? वो चाय पी ली है और लेबर वाला भेज दिया था मोटे के साथ। मैं अकेला ही फेंक आऊँगा, उसको ज़रूरत थी बंदे की, कल भी गया था उसी के साथ। चलते हैं भाई, यहाँ फेंकनी है भाई। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो भाई बस फेंक देते हैं, मिलता हूँ खाली करने के बाद। ये सारे पाइप वहाँ सरका दिए, ये पड़े। चाय पी लेते हैं भाई पहले। फिनिश खाली हो गई भाई। 1 घंटा टोटल लगा। वही खाली करके फिर चलते हैं कमरे की तरफ, और 1 घंटा लगाया है मतलब टोटल। तो पहुंच गए हैं भाई। 8:30 हुई है, टोटल काम कंप्लीट हो गया। तो वही हाथ पैर धोता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। अभी तो खाने का टाइम नहीं हुआ, खाना तो फिर खाएंगे थोड़ी देर रुक के। खाना तो खाना खा के आ गया भाई। चलते हैं भट्ठे पर, भरने के लिए ऑर्डर है मोटा। हर एक मिस्त्री से अपना डीजल पंप मत छड़वाना भाई, जानकार मिस्त्री से ये पंप डीजल कम ज़्यादा करवाना है। रोड में भी बहुत ज़्यादा दब रहा था ट्रैक्टर, आज थोड़ा ज़्यादा करवाना पड़ेगा, बदवाना पड़ेगा। ये देखो भाई, 2 ऊँट ले रहे हैं इसमें गाड़ी में, पिकअप में, और बांध रखे हैं। DBF तो DBF पर पहुंचे, पहले लगाते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। एक नंबर से छोरे, पूरी बढ़िया वही चट्टे में लगाएंगे। ये सारी नई है, यहाँ तक ये सारी पुरानी है। ये सब कार्बन लगा हुआ ऊपर से। ये अंतिल भट्ठा है, ये DBF भट्ठा है। इतनी बड़ी एंटे लगी हुई है ना पीछे चट्टे में। इन ईंटों में तो बस साइज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो ईंट बहुत बढ़िया है। इनका साइज़ अगर RK1 इतना होता ना तो और कोई ईंटें नहीं ले जाते हम, बस यही ईंटें चलती फिर पूरे सीज़न, गर्मी सर्दी बारिश सब जगह ये ईंटें चलेंगी, क्योंकि इनकी पकाई बहुत ज़्यादा है और सफाई है। और सफाई पर ही ग्राहक मरते हैं दिल्ली में, क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो खुरदरी और आवाज़ वाली ईंटों में होती है। बिल्कुल ज़्यादा प्लेन भी ईंटें चलती नहीं हैं। ये ईंटें मशीन की हैं, बिल्कुल प्लेन ईंटें हैं, ज़्यादा मतलब मसाला नहीं पकड़ेंगी। ये मेरा कहने का मतलब ये है।
जो मतलब थोड़ी सी हल्की खुरदरी होती है जैसे RK1 है, तो उसकी मसाला पकड़ने की बहुत तगड़ी सिस्टम है उसका। ये पहले ही एक सारा है, फिर पकी हुई भी ज़्यादा है, तो इसका थोड़ी सी और साइज़ की थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत है इसमें। वैसे तो एक नंबर है, फर्स्ट क्लास। और अभी निकासी जो ठंडे गेड़ की इंटें निकली हुई हैं, ठंडा गेड़ उसको बोलते हैं जो भट्ठे का मतलब सीज़न के बाद जो बंद गेड़ होता है, दीवार ना गिरे इसीलिए अंदर रखा जाता है, उसे बोलते हैं ठंडा गेड़। अब जो नया गेड़ इसके अंदर ईंटें भरी जाएंगी, नई ईंटें पकेंगी, उसे बोलते हैं पका हुआ गेड़। और जो ताज़ा फ्रेश माल होता है, ठीक है ना, वो साथ में तुरंत साथ में बिकते रहते हैं। जो 1-1.5 गेड़ वो रख लेते हैं बाद में बेचने के लिए। जब भट्ठे चलेंगे, अब ये तब तक भट्ठे चलेंगे तब तक सारा पूरा खाली हो जाएगा भट्ठा। अभी काम बस 5, 7 या 10 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम चल जाएंगे। और रेट ईंटों के टिके हुए हैं, एक जगह कम ही हो रहे हैं, बल्कि जैसे यूपी वाली ईंटें अब थोड़ी आ रही हैं, इतनी नहीं, तो उनके मुकाबले। और पंजाब से ईंटें जो आ रही हैं घोड़े भर के 12-14 हज़ार 15 हज़ार ऐसे, तो उन्होंने भी रेट का थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। और अब जैसे ये ईंटें चल रही हैं, हमारा रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, 1300 1400 1500 ऐसे रेट का किराया होता है 1000 के साथ में। तो अभी तो काम मंदा है, जब पूरा काम टॉप पे होता है तो पूरा किराया होता है 1500 1600 2000 तक भी किराया हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें सिस्टम हो जाता है। जैसे 2 ग्राहक 4 ग्राहक 10 ग्राहक तक के फ़ोन डेली आ जाते हैं कि भाई मेरे लेके आना है, किसी भी रेट में लेके आना, फिर उसी हिसाब से फिर रेट बढ़ जाता है। तो ये एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के मुकाबले जैसे जो ज़्यादा पहले कहेगा पहले मेरी लेके आनी है, मैं 100 रुपये फालतू दूंगा, तो उसकी साइड ना टूटे, इसलिए फिर उनको देनी पड़ती है। इसीलिए 2000 तक 2500 रुपये तक किराया चला जाता है हमारा जब पूरा सीज़न होता है। तब मैं 1 महीना 2 महीने 2.5 महीने जैसे लगातार जब काम चलता है तो मन लगता है, बढ़िया पैसे बनते हैं। और इसी के मुकाबले हम जैसे अब मंदे में पिटते हैं, तो उसका पूरा हिसाब किताब हम पूरे सीज़न में निकालते हैं। जैसे 2000 रुपये का किराया जब बनता है, 2.5 का बनता है, 1800 का बनता है, तो जो ये अब मंदे में हम पिट रहे हैं, क्योंकि 1200-1300 रुपये किराया होता है, 1500 होता है, 1400 होता है, फिर इसका हिसाब किताब हम उसमें पूरा कर लेते हैं। तो इसीलिए भाई काम परमानेंट करना पड़ता है। जब अब मन उतर जाए मंदे में तो फिर घर भाग जाते हैं। आपको देखा ही है, मैं तो भाग जाता हूँ। मंदा होता मंदे में क्यों टायर घिसाना है, ये बातें हैं भाई। काम भी चलता है, काम अपने हिसाब से चलता है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हमारे हिसाब से काम जब चलता है, जब पूरे सीज़न में जब ये कहते हैं ग्राहक भाई कैसी मर्जी जैसी मर्जी ईंटें ले आओ, और रेट सबसे मैं 100 रुपये फालतू दूँगा, फिर मैं उसी को सब चेक कर जाते हैं जो सही। और व्यवहार का भी सिस्टम बनता है। जो आदमी व्यवहार रखता है हमारे साथ में बढ़िया, तो उसको जायज़ रेट में जाती है, और परमानेंट उसकी साइड टूटने नहीं दी जाती, उसको ईंटें फिर देनी पड़ती है मजबूरी में, सिस्टम रखने के लिए व्यवहार। TBF बहुत ऊंचा भट्ठा है, ऊंची है, ऊंचे अर्द हैं इसमें भट्ठे। और इधर भर रही है ट्रॉली। भाई चलते हैं। पहुंच गए हैं वही कमरे पर। अभी 8 बज गए, खाना खा के सोने की तैयारी है। तो चलिए भाई, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।